कभी अभिषेक के, कभी किसी के, कभी किसी के। सो आई वुड से ईशा का जो मुझे एज अ व्यूअर दिखता है वो यही है कि जब उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता है वो दूसरों के टॉपिक में जाके खड़ी हो जाती है, उसका कुछ ना कुछ कि अब ये भी मुझे रिश्ता बैकफायर कर रहा है, अब ये भी कर रहा है, अब वो इमिडिएटली स्टैंड ले रही है और कॉल आउट कर रही है, चाहे अब वो विकी भैया ही क्यों नहीं है। तो प्रोबेबली जब वो घर के अंदर घुसी उसको एक ही इंसान मिला समझाने वाला, जो थे मुनव्वर, और वो ऑनेस्टली समझाते भी सही से थे। आई एम गुड, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। अभी आप बिग बॉस के घर में जाकर आई हैं, मनारा से मिलकर आई इतने टाइम बाद कैसी फीलिंग रही उनसे मिलने के बाद, क्या कुछ बातें हुई आप दोनों में? बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी बिकॉज ऑब्वियसली वी आर जस्ट 2 सिस्टर्स। तो लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम दोनों 3 महीने के बाद मिल रहे हो। एंड उससे ज़्यादा मेरे लिए एक्साइटमेंट ये थी कि आई एम लाइक श्योर कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग मम्मा, बिकॉज उसको पता है कि मैं दूर रहती हूँ लाइमलाइट से, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आती ऑन स्क्रीन या जो भी है उसका। कहीं पे भी इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, मोस्टली उसके साथ मम्मा ही होती है। सो मेरे लिए एज अ सिस्टर वो ज़्यादा थ्रिलिंग एक्साइटिंग था कि उसके लिए एक शॉकिंग सरप्राइज़ होने वाला है। एंड लिटरली व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, सो आई वॉज ऑल्सो हैविंग बटरफ्लाइज, एंड उसको देख के तो और ही एक डिफरेंट वो थी, बिकॉज बिग बॉस अनाउंस्ड कि सब फ्रीज़ होंगे जैसे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं फैमिली मेम्बर्स को। सो वो फ्रोज़न थी, एंड शी सॉ मी एंड शी वॉज लिटरली लाइक शिवरिंग एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग। वो अपना एक्सप्रेशन होल्ड करी थी, बट शी वॉज सो एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड। ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स से मिलकर कैसा लगा? कौन सबसे ज़्यादा फ्रेंडली था आपके साथ? किसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया? आई विल बी ऑनेस्ट, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लगे, मतलब जिनके साथ अच्छा लगा मुझे, अभिषेक थे। वो स्वीट बॉय, ओके। या अगर हम बात करें मनारा के बारे में, तो हम देख रहे थे कि मनारा का गेम कहीं ना कहीं लो जा रहा था, बट हो सकता है कि आपके जाने के बाद मनारा का गेम जो है खुलकर दिखे, ऐसा आपका क्या कहना है? डेफिनेटली आई एम श्योर। फर्स्टली मेरा कहना तो ये है, मनारा मेरी सिस्टर है ऑफ कोर्स, बट उसने कभी भी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा है। तो जब मेरी मदर ने ये डिसीजन भी लिया था, सो पहला रिएक्शन मेरे खुद का एज अ सिस्टर ये था कि मम्मा वो क्या करेगी घर के अंदर, उसने कभी बिग बॉस नहीं देखा। मैंने लास्ट सीज़न बहुत क्लोजली देखा है बिकॉज मुझे अब्दू रोज़िक बहुत पसंद थे। तो आई न्यू कि मतलब अंदर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट डिफ़िकल्टीज़ भी होती है, चैलेंजेस भी होते हैं, पॉलिटिक्स भी होते हैं, मैनिपुलेशंस भी होती हैं। एंड मनारा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है इन टर्म्स कि घर में छोटी मैं हूँ, बट आप कह सकते हो कि वो छोटी है। उसके आसपास इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एक लेयर हम लोग लेके चलते हैं। लाइक मेरी मदर, वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, चाहे शूट कर रही हो अपने हैदराबाद में, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो इवेंट कर रही हो, चाहे वो कुछ म्यूज़िक वीडियोस कर रही हो, मेरी मम्मा हमेशा मनारा के साथ प्रेजेंट होती है। एंड इन केस नहीं होते तो उसको कोई भी इशू आता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट थिंग इज़ कि सबसे पहला कॉल वो मम्मा को देती है। एंड सेकंड इज़ होता है ना, कस्टमर केयर में पहले बेस लेवल पे कॉल जाता है, देन एस्केलेटेड हायर लेवल टॉप मैनेजर के पास आता है, तो वो एस्केलेटेड कॉल शाम तक मेरे पास आती है कि अभी ये हो गया, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सो बेसिकली उसको लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, शी इज़ वन पर्सन हु इज़ सो सिंपल कि शी नीड्स गाइडेंस इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ हर लाइफ। उसको गाइडेंस, उसको सजेशन, उसको वो करेक्ट राइट डिसीजन ले रही है नहीं ले रही, वो हर चीज़ अपनी डिस्कस करती है। वो बचपन से ही ऐसी है। मेरा कोई भी मैटर होगा मैं अपने आप देख लूँगी, सॉर्टेड कर लूँगी, अपने आप फिगर आउट कर लूँगी। उसका कोई मैटर इतना सा भी होगा तो पूरे घर में पता चल जाता है, बिकॉज वो प्रॉपरली उसको डिस्कस करती है। सो येस, दिस इज़ द टाइप ऑफ गर्ल शी इज़। मिताली, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मनारा को बिग बॉस का बहुत फेवर मिल रहा है, बिग बॉस की जो टीम है वो मनारा को सपोर्ट कर रही है। एज अ व्यूअर आपको क्या कहना है, नॉट एज अ सिस्टर? एज अ व्यूअर मुझे ये बताओ कि सपोर्ट कहाँ पे मिला। स्टार्टिंग में ही जब करण जौहर सर आए, उन्होंने भी थोड़ा सा कुछ बोला था। सलमान सर ने जब जब बोला
कि कुछ भी है ये रोना धोना बंद करो, उसको गाइडेंस दिया वीकेंड के बारे में। अभी ठीक है, रिसेंटली अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ बीच में वीकेंड की बार में जब जब भी मनारा गलत जा रही थी उसके लिए भी ओपनली बोला गया है। सो अगेन जब हम बाहर होते हैं ना, तो एज अ व्यूअर आई कैन से कि हमारी भी बहुत ओपिनियंस होती है कि ऐसे होता होगा या वैसे होता होगा, बट जब आपका खुद का घर का एक सदस्य घर के अंदर जाता है ना, देन ओनली यू नो एग्जैक्टली कौन सा शो बायस है, कौन सा शो क्या है, कौन सा शो क्या नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जब जब मनारा से कोई भी गलती होती है तो उसका टॉपिक भी वीकेंड के वार पे डेफिनेटली बिग बॉस की तरफ से रेज होता है, एंड इवन घर पे भी उसको कॉल आउट किया जाता है। जैसे ही वो कुछ भी गलती करती है या वो कुछ भी बोलती है, बिग बॉस उसी टाइम अनाउंसमेंट अपना जो भी ओपिनियन है वो देते हैं। सो यस। देखा कि ईशा ने ये एलिगेशन लगाया है मनारा पे कि कहीं ना कहीं मनारा मुनावर को लाइक करती है, इस वजह से वो आयशा और मुनावर के रिलेशनशिप से जेलस फील करती है और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सो ईशा के लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि जैसे उसको बीच में भी लाइक स्टार्टिंग में भी हम देख रहे थे, मैं सिर्फ अभी मैं एज अ मनारा की सिस्टर बात नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, मैं एज अ व्यूअर अपना व्यू पॉइंट दूंगी। ईशा का जैसे हम स्टार्टिंग में भी देख रहे थे, पहले वो विकी और अंकिता जी के साथ थी, फिर बीच में वो जो भी है कभी अभिषेक के, कभी किसी के, कभी किसी के। सो आई वुड से ईशा का जो मुझे एज अ व्यूअर दिखता है वो यही है कि यू नो जब उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता, उसका एक वैसे भी एक कंडक्ट पूरे गेम में मैं यही देख रही हूँ, उसका खुद का कोई टॉपिक नहीं है, ना उसका एंटरटेनमेंट का इतना ज़्यादा है, ना उसका अपना कुछ का है। वो दूसरों के टॉपिक में जाके खड़ी हो जाती है, उसका कुछ ना कुछ यू नो क्रक्स निकाल के शी ट्राइज टू बी पार्ट ऑफ द टॉपिक इन पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन। सो मे बी अब जब उसको लगा हो कि वॉट नेक्स्ट, तो एंड मनारा वॉज होल्डिंग ऑन टू अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद ईशा ऑल्सो। लिटरली हमने मनारा के लिए कपड़े भेजे, वो उनके साथ शेयर तक करिए, मैं खुद घर पे बोल के आई हूँ कि प्लीज़ ये कज़न्स नहीं है, तुम थोड़ा जो भी है अपना देखो, मतलब अपने राइट डायरेक्शन में चलो, इतना इमोशनल मत हो। सो वही हुआ, अब ईशा भी उस पर बैक फायर कर रही है, क्योंकि सी अल्टीमेटली इट इज़ अ गेम एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अब सिर्फ 2 वीक्स रह गए हैं, और अगर ईशा को लग रहा है उसके पास अपना कोई टॉपिक अभी भी नहीं है, तो वो अब मनारा का टॉपिक उठा रही है। तो कुछ नहीं तो चलो मनारा और मुनव्वर को मैं पॉइंट ऑफ करूँ, मैं जब घर पे गई तो मेरे से विकी भैया ने ये चीज़ पूछी कि मनारा और मुनव्वर का ये वो क्या है, तो मैंने कहा विकी भैया बहुत सीधी सी बात है, बहुत स्ट्रेट मैं आपको बताती हूँ कि मनारा का हम लोग फैमिली है, आप लोग देखो घर के अंदर हो, आप लोग एक गेम के अंदर हो, सो आपका अपना ओपिनियन है, बट फैमिली हम लोग हैं। सो हमें बहुत अच्छे से मनारा की लिस्ट क्लियरली पता है कि उसकी लाइफ में क्या है और क्या नहीं। वो अपने कज़न्स को बता देती है या अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि तुम्हारे लिए कैसा क्या पार्टनर या वो सब होना। सो मनारा का बहुत क्लियर है, मैंने घर के अंदर भी बोली है ये बात। मनारा प्रॉबेबली जब इनिशियली आई, एज आई टोल्ड यू, कि उसका लाइफ में कोई भी डिसीजन या कोई भी जब भी वो स्टक होती है एनीवेयर इन लाइफ, उसका बिना अपनी मदर और अपनी सिस्टर के बिना उसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती। तो प्रॉबेबली जब वो घर के अंदर घुसी, उसको एक इंसान मिला समझाने वाला, जो थे मुनव्वर, और वो ऑनेस्टली समझाते भी सही से थे। तो उसको प्रॉबेबली मुनव्वर में मिताली से ऊपर और कुछ भी नहीं दिखा कि ठीक है घर के अंदर मेरे को एक मिताली जैसा बंदा मिल गया जिस पे मैं थोड़ा सा वो कर सकती हूँ, रिलाई, एंड दैट्स अबाउट इट। अब इसमें किसी का कुछ भी ओपिनियन हो, वो अगेन उनका ओपिनियन है, क्योंकि सब अंदर घर में गेम खेले हैं। सो या मनारा ने बहुत बार ये चीज़ बहुत क्लियरली भी बोली है। जब सलमान जी ने भी मनारा से पूछी थी कि आपको लाइकिंग है, लव है, क्या है, तो मनारा ने क्लियरली बोला आई लाइक हिम जस्ट एज अ फ्रेंड, मेरा कोई प्यार व्यार वाला सर चक्कर नहीं है, एंड नोइंग माई सिस्टर इट्स जस्ट नथिंग अबव मुनव्वर इन द हाउस। चाहे इनिशियली था चाहे कुछ भी था, वो सिर्फ और सिर्फ मिताली है मनारा के लिए कि मुझे कोई घर के अंदर समझाने वाला मिल गया। मैं अभी घर के अंदर गई थी, मैंने जैसे ही आंसर विकी भैया को दिया था, मनारा सामने बैठी थी, उसका इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक दिस एग्जैक्टली, मतलब मैं यही वो है, बिल्कुल तुमने सीधा बोला। सो अगेन हम फैमिली है, मैं उसकी सिस्टर हूँ, तो मुझे पता है उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, बट लोग उसको नहीं समझ पाएंगे बिकॉज वो
बहुत ही सीधी है, वो इनोसेंट है। विकी भैया के साथ भी उसका जो बॉन्ड है वो एक भाई बहन का है, वो दिख रहा है। तो उस पे भी कुछ बात हुई तो उस पे भी मैंने कहा, हमारे कज़न ब्रदर हैं जो प्रोबेबली विकी भैया के ही एज के हैं, कि विकी भैया वो आप में वो वाले भैया देखे मैं ना। तो देन विकी भैया सेड हाँ, इसने मुझे मेंशन भी किया। मैंने कहा देखो, मैं तो अभी घर के अंदर आई हूँ तो मुझे तो ये बात पता भी नहीं है कि उसने आपको ये नाम मेंशन किया है। हमारा तो कोई प्रीली कुछ ऐसा डिस्कस नहीं हो सकता ना, बट ऑब्वियस। सो यस, देख सबके अपने वो होते हैं। एंड अगेन घर के अंदर सब गेम के लिए है, तो जब जिसको मनारा की गेम डाउन करने के लिए उस पर कुछ भी वो लगाना है तो वो कुछ भी लगा सकते हैं। बट वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ हर दैट शी हैज़ ग्रोन इन दिस जर्नी, शी हैज़ बिकम वाइजर। एंड अब उसको एग्जैक्टली पता चल गया है कि कब कौन उस पर पोक कर रहा है, कब कौन उसको ट्रिगर कर रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा उसको पता चल गया, तो वो इमीडिएटली अब अपना स्टैंड ले रही है, बहुत स्ट्रांगली ले रही है। एंड आई एम श्योर यहाँ तक आई है अभी, और हम उसको फाइनल 2 वीक्स में भी देखेंगे। ओके, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें विक्की के साथ उनके बॉन्डिंग के बारे में, पहले तो उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, बट अभी रिसेंटली कुछ बवाल हुआ है दोनों को लेके। जो भाई वाली इमेज मनाया गया है कि मैं आपको भाई समझती थी लेकिन आपने मुझे हर्ट किया। एग्जैक्टली इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि मनारा को हम सब 90 दिनों से देख रहे हैं। इस उस पे इतना ऑडियंस भी अब कनेक्ट कर पा रही होगी मनारा से। हम लोग तो चलो फैमिली वाले हैं तो हमें तो मालूम है, उसने जहाँ पे भी रिलेशन निभाया है उसको वहीं से बिट्रेयल आया है। स्टार्टिंग में मनारा ये नहीं कि अब किसी से कनेक्ट हो रही है, मनारा स्टार्टिंग में नावेद थे, नावेद से कनेक्टेड थी, मनारा सना से कनेक्टेड थी, मनारा अनुराग से कनेक्टेड थी, मनारा अनुराग के लिए भी उसको जो भी बोला जाता था वो भी कंसिडर नहीं करती थी, वो तब भी कनेक्टेड थी बिकॉज शी इज़ अ पर्सन ऑफ हार्ट। उसको जो लगता है दिल से, कोई कुछ भी कह रहा है, चाहे वो अनुराग हो चाहे वो कोई भी हो, उसको अगर जब तक कोई सही लग रहा है तो वो है उसके, उसका वो ही था। सो मनारा हमेशा से ही जिनसे कनेक्ट हुई है उनके साथ पूरी हुई है। बट जब सामने से ही आपको बिट्रेयल आ रहा है तो उसको समझ आएगी ना अब सबकी हिपोक्रेसी, कि सब अल्टीमेटली यहाँ गेम के लिए ही है, कोई अपना नहीं। अब लेटेस्ट ईशा का देख लो, ईशा के साथ अच्छा बॉन्ड है, ईशा के साथ है, उसका समर्थ के साथ है, तहलका भाई के साथ इतना ब्रिलियंट उसका बॉन्ड था। अभी भी मैं घर के अंदर गई हूँ, बार बार कह रही थी प्लीज़ तहलका भाई को डीएम करना, प्लीज़ अनुराग को हाय हेलो बोलना, दे आर वेरी नाइस। मतलब मेरा उनसे अच्छा, एज अ सिस्टर मुझे बोल रही थी कि लाइक उनको हाय हेलो बोलना, तो एज लाइक हाँ ठीक है। सो शी इज़ दैट पर्सन। ऑनेस्टली मुझे कई बार उसको देख के लगता है वो शायद सोच भी नहीं रही कि वो एक गेम के अंदर है अल्टीमेटली, बिकॉज वो इमोशनली इतना ज़्यादा अभी भी सबसे कनेक्टेड हो जाती है। बट नाउ शी इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल, बिकॉज जैसे ही वो देखती है कि अब ये भी मुझे रिश्ता बैकफायर कर रहा है, अब ये भी कर रहा है, अब वो इमीडिएटली स्टैंड ले रही है और कॉल आउट कर रही है, चाहे अब वो विकी भैया ही क्यों नहीं है। इनफैक्ट विकी भैया की खुद मदर आई थी, उन्होंने भी कहा था कि अच्छा लग रहा है तुम्हारा। बट आई थिंक उनको प्रॉबेबली ऑफकोर्स हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ ना कुछ अंकिता को जो भी हुआ होगा उस वजह से व्हाटएवर चेंजेस आए होंगे। ओके, जब आप बात करें अगर आयशा एंड मुनावर के रिलेशनशिप के बारे में, आप तो अंदर से देख कर आई है, कितना लग रहा है आपको कि रिलेशनशिप कैसा जा रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आयशा आई थी, उन्होंने मुनावर के पत्ते सारे खोल दिए थे, देन मनारा उन्हें सपोर्ट कर रही थी, मुनावर को उनके फेवर में थी। आपका एज ऑडियंस क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग घर पे फैमिली वीक पे गए थे तो सब अपने अपने फैमिलीज़ में थे। उस टाइम पे बाकियों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा इतना दिखा नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सो मुनव्वर एंड आयशा के लिए आई रियली कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज मैंने अपने सामने से ऐसा कुछ लाइक आई डोंट नो, बिकॉज सब अपनी अपनी फैमिलीज़ में ही लगे हुए थे। ओके, टॉप 3 में या फिर टॉप 5 में आप किसे देखते हैं? टॉप 3 में मैं डेफिनेटली मनारा को देखती हूँ, मैं अभिषेक को देखती हूँ, एंड मैं मे बी विकी भैया। ओके, लास्टली मनारा के सारे फैंस को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली मनारा को, सारे फैंस को बिग 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 थैंक यू हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, स्पेशली मेरे मम्मा, मेरे पापा एंड इवन मनारा की तरफ से अ बिग थैंक यू। मनारा बहुत ही सीधी लड़की है, उसको बिल्कुल लोगों को शो में लग रहा है कि ये नाटक करिए ये करिए, उसको बिल्कुल मैनिपुलेशंस नहीं आती, उसको पॉलिटिक्स नहीं आता। वो है बहुत ज़्यादा लाइफ में अपने हर डिसीजन लेने के लिए अपनी सिस्टर और अपनी मदर पे डिपेंडेंट आप कह सकते हो। सो येस, वो बहुत ही सीधी लड़की है एंड आपने इतना उसको प्यार दिया है, उसकी ऑर्गेनिक सेल्फ को, वो जो है जैसी वो घर के अंदर है वो बिल्कुल बाहर भी ऐसे ही
बात करती है। मैं खुद घर पे गई थी, मैंने कहा जो जिन बातों पे तेरी घर पे हंसी आती है, कभी गुस्सा भी आता है, वो बातें तेरे फैंस को बहुत पसंद आ रही है। सो बिल्कुल ऐसे ही रहे, बिल्कुल अपने आप को चेंज नहीं करना, जो तू है वैसे ही रहे, क्योंकि तू वैसे ही दिख रही है जैसे तू घर के अंदर है। सो उसके लिए बिग थैंक यू, उसको इतना प्यार देने के लिए। 90 डेज़ का जर्नी उसका कंप्लीट हो गया है एंड अब हार्डली 2 वीक्स रह गए। सो आगे भी आपकी प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स प्लीज़ उस पर बरकरार रखें। एंड हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हमारी वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, एंड हमारा बस यही मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सारे फैंस को। ऑब्वियसली स्वागत का प्रिपरेशन किया है, उसको घर की जितनी भी चीज़ों से डिप्राइव्ड है बेचारी, सबसे पहले तो उसके खाने का वो ध्यान। 3 महीने हो गए, मेरी बहन ने शायद लाइफ में 3 महीने बिना बिस्किट के नहीं रही होगी, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो 3 महीने उस लड़की ने अपनी चाय पी है बिना बिस्किट के। वो गई, लाइक मैं जब घर पे गई तो शी सेड चाय बना दे। घर पे भी मोस्टली मैं ही बनाती हूँ, मनारा भी बना देती है जब मैं उसको बोलूँ तो शी सेड चाय मैंने बनाई, तो वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रही थी चाय पी ले, चाय पी ले। आई लिटरली टोल्ड हर मैं क्या चाय पीऊँ, शायद मेरी मुनव्वर से भी कुछ कॉन्वे। मैंने कहा बिस्किट तो है नहीं इस घर में, तुम कर रही हो सर्वाइव, मैं तो नहीं रह सकती। सो यस, सबसे पहले डेफिनेटली उसको एक ढंग की चाय और बिस्किट, उससे ज़्यादा उसको सुकून मुझे मालूम है, हमें एज फैमिली मालूम है, उसको और किसी से नहीं आ सकता। और दूसरा मम्मी के हाथ का पराठा डेफिनेटली। सो यस, छोटा सा स्वागत में उसके लिए ये काफ़ी है, हमें मालूम है क्योंकि उसको क्या चाहिए होगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.